हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री इन डिटेल। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे लॉरी ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस थ्योरी। इससे पहले हम अरेनियस एसिड बेस थ्योरी देख चुके हैं। इस वीडियो में लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी और उसके अगले वीडियो में लेविस एसिड बेस थ्योरी। तो टाइम वेस्ट किए बगैर डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। यहां लिखूंगा लॉरी ब्रॉन्स्टेड एसिड की डेफिनेशन, तो वहां पर बेस की डेफिनेशन। द सब्सटेंस, किसको बोलेंगे एसिड और किसको बोलेंगे बेस? द सब्सटेंस विच कैन डोनेट प्रोटॉन, प्रोटॉन का मतलब होता है H प्लस आयन, H प्लस आयन को ही बोला जाता है प्रोटॉन, टू अनदर सब्सटेंस is called एसिड। कौन सा एसिड? लॉरी ब्रॉन्स्टेड ने जिसको बोला एसिड, वो वाला एसिड। ऐसा पदार्थ जो सामने वाले को H प्लस डोनेट कर सकता है, एसिड। तो ऐसा पदार्थ जो H प्लस एक्सेप्ट कर सकता है, बेस। The substance which can accept, accept मतलब स्वीकार, और accept मतलब छोड़कर, उसको छोड़कर मतलब accept। ओके, accept बोला है। स्टूडेंट्स ये वाला accept लिख लेते, ऐसा नहीं करेंगे। which can accept proton from another substance, from other substance is called base। एग्जाम्पल देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। यहां देखो, HCl प्लस HOH मतलब H2O, बोले तो वाटर। एक चीज समझेंगे, यहां पर इक्विलिब्रियम स्टडी कर रहे हैं, इसीलिए हम रिवर्सिबल एरो का इस्तेमाल करेंगे। HCl को अगर पानी में डुबाते हैं तो क्या बनता है? H प्लस Cl माइनस। तो ये जो H प्लस है, ये अकेला ना रहते हुए ऑक्सीजन जो पानी का है H2O, ओके, उसका जो ऑक्सीजन है उसके पास में दो लोन पेयर्स प्रेजेंट होती है। पेयर मतलब जिसमें दो लोग मिलकर बनती है एक पेयर, एक इलेक्ट्रॉन पेयर, दूसरी इलेक्ट्रॉन पेयर। इनको हम जनरली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ऐसे। लोन पेयर को ऐसे दिखाते। तो ये जो H प्लस होता है, H प्लस, ये लोन पेयर पर आकर डिपॉजिट हो जाता है। ऐसे जो H प्लस आता है वो लोन पेयर पर आकर डिपॉजिट हो जाता है। हाइड्रोजन का पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर चला जाता है। तो ऐसा माना जाता है और ऐसा होता है कि H प्लस अकेला ना रहते हुए H3O पॉजिटिव की अवस्था में रहता है। HCl को पानी में डुबा तो H पॉजिटिव, Cl निगेटिव। वो H पॉजिटिव अकेला ना रहते हुए H3O पॉजिटिव की अवस्था में रहता है। इसको बोला जाता है हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन। जैसे H पॉजिटिव मतलब हाइड्रोजन आयन, तो H3O पॉजिटिव मतलब हाइड्रोनियम आयन। चलिए, तो HCl, इसने H प्लस डोनेट किया H2O को, इसको समझेंगे। देखो, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 1। इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन 1,0, 1। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी? 1। न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या 1 और एटम में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1। न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या 1, एटम में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1। यहां से ये निगेटिव चार्ज निकाल लो, निगेटिव चार्ज निकाल लो। मतलब उस एटम में सिर्फ
उस आयन में सिर्फ एक प्रोटॉन बच गया, न्यूक्लियस में सिर्फ एक प्रोटॉन है, तो H+ आयन को कहा जाता है प्रोटॉन। H+ आयन इज कॉल्ड एज प्रोटॉन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन और एक ही इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है उस प्रोटॉन के। अगर इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो पूरे एटम में सिर्फ एक प्रोटॉन बच गया, इसीलिए H+ आयन को कहा जाता है प्रोटॉन। H+ आयन इज कॉल्ड एज प्रोटॉन। तो जैसा कि मैंने बताया, हाइड्रोजन आयन अकेला ना रहते हुए ऑक्सीजन की लोन पेयर पे जाके बैठ जाता है। यह स्ट्रक्चर आप सेव कर लेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है ये। फिर ऐसे दिखाता हूं, जैसे एक ऑक्सीजन, वाटर का ऑक्सीजन है ये, इन्वर्टेड वी शेप रहता है, उल्टा वी। ये H+ जबरदस्ती आकर बैठ जाता है इसके लोन पेयर पे। लेकिन केमिस्ट्री के रूल्स के हिसाब से हम डायरेक्शन कभी पॉजिटिव टू निगेटिव नहीं दिखाते, हम दिखाते हैं निगेटिव टू पॉजिटिव। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, ये H+ आकर इसकी लोन पेयर पे डिपॉजिट हो जाता है, लेकिन डायरेक्शन निगेटिव टू पॉजिटिव। ये बन गया यहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो H+ अकेला ना रहते हुए H3O पॉजिटिव की अवस्था में रहता है। ऐसा पदार्थ जो सामने वाले को प्रोटॉन डोनेट कर सकता है, उस पदार्थ को हम बोलेंगे एसिड। अगर ये एसिड, तो सामने वाला क्या रहेगा, बेस। अगर ये एसिड, तो सामने वाला बेस। अब द सब्सटेंस विच कैन एक्सेप्ट प्रोटॉन फ्रॉम अनदर सब्सटेंस इज कॉल्ड बेस। एग्जाम्पल NH3 plus HOH। H2O को हमने इस तरीके से लिखा है, तो देखो क्या बन जाएगा, NH4 पॉजिटिव प्लस OH निगेटिव। NH3 नाइट्रोजन को लगे हैं 3 हाइड्रोजन, HOH ऑक्सीजन को लगे हैं 2 हाइड्रोजन। तो कहां से प्रोटॉन निकालना आसान है, NH3 में से हाइड्रोजन निकालेंगे या H2O में से हाइड्रोजन निकालेंगे? तो H2O में से हाइड्रोजन निकालना आसान है कंपेयर टू दैट ऑफ NH3। जो सामने वाले को H+ दान करता है एसिड, जो H+ स्वीकार करता है उसको बोलेंगे बेस। NH3 ने एक हाइड्रोजन स्वीकार किया, एक H+ स्वीकार किया, NH3 का बन गया NH4 पॉजिटिव। अब ये होता कैसे है वो देखो, यहां समझाता हूं। नाइट्रोजन के पास होती है एक लोन पेयर, NH3 में नाइट्रोजन के पास होती है एक लोन पेयर। यहां पर ये H+ जो आया है H2O में से, ये H+ इसके ऊपर जाकर बैठ जाएगा ऐसे, तो ये मॉलिक्यूल इस तरीके से हो जाएगा। बॉन्ड पेयर, लोन पेयर चली गई बॉन्ड बनाने में, और ये OH- इधर लिखा है, ये NH4 पॉजिटिव यहां पर लिखा है। देखो H पॉजिटिव लोन पेयर के ऊपर आकर बैठ गया, तो H पॉजिटिव का पॉजिटिव चार्ज चला गया नाइट्रोजन के ऊपर। NH4 पॉजिटिव में जो पॉजिटिव चार्ज है वो हाइड्रोजन का नहीं है, वो नाइट्रोजन का है। NH4 पॉजिटिव में जो पॉजिटिव चार्ज है वो हाइड्रोजन का नहीं है, वो नाइट्रोजन का है। ऐसा पदार्थ जो सामने वाले से H+ स्वीकार करता है, NH3 H+ स्वीकार करके NH4 पॉजिटिव बन जाता है। प्रोटॉन को स्वीकार करने वाला बेस, तो सामने वाला एसिड। ध्यान रखना, प्रोटॉन डोनेट करने वाला एसिड, प्रोटॉन एक्सेप्ट करने वाला बेस। यहां पर एक चीज ध्यान में रखेंगे, यहां H2O ने बेस का काम किया है पहले केस में, यहां H2O ने एसिड का काम किया है। पानी ने बेस का काम किया, पानी ने एसिड का काम किया।
ऐसा पदार्थ जो एसिड और बेस दोनों का काम कर सकता है, ऐसे पदार्थ को बोलते हैं हम एम्फोटेरिक सब्सटेंस। जो दोनों का काम कर सकता है, एसिड का काम कर सकता है, बेस का भी काम कर सकता है, ऐसे पदार्थ को हम बोलते हैं एम्फोटेरिक सब्सटेंस। बेस्ट एग्जांपल है उसका वाटर। तो उसकी डेफिनेशन मैं आपको अगले स्लाइड में सिखाता हूं। और एक चीज ध्यान में रखना, एसिड बेस, एरो के पहले एसिड बेस कौन है वो देख लो अच्छे से। HCl एसिड, H2O बेस। यहां पर देखो, अगर H3O पॉजिटिव, यहां से अगर H प्लस निकालेंगे, यहां से H प्लस निकालो और Cl को दे दो, तो यहां पर ये बन जाएगा एसिड, ये बन जाएगा एसिड, तो Cl निगेटिव बन जाएगा बेस। अब इधर साइड आओ, NH3 बेस, HOH एसिड। एरो के पहले वाला हिसाब, एरो के बाद वाला हिसाब, अगर NH4 पॉजिटिव में से H प्लस निकालो, NH4 पॉजिटिव में से H प्लस निकालो तो दोबारा NH3 बन जाएगा। तो जो प्रोटॉन डोनेट करता है एसिड, अगर ये एसिड तो सामने वाला बेस। तो ऐसे स्पीशीज जो एक दूसरे से बनते हैं, ऐसे स्पीशीज जो एक दूसरे से बनते हैं थ्रू एक्सचेंज ऑफ H प्लस आयंस, दे आर कॉल्ड एज कॉन्जुगेट एसिड बेस। ये भी क्या होता है, शॉर्ट में मैंने यहां पर बताया, आगे ढेर सारे एग्जांपल दूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। पहले आप इसको सेव कर लो। हो गया। अब देखेंगे एम्फोटेरिक सब्सटेंस की डेफिनेशन। स्पेलिंग ध्यान से लिखना, एम्फोटेरिक सब्सटेंस क्या होता है? द सब्सटेंस which can both act as acid as well as base is called amphoteric substance. एग्जाम्पल एम्फोटेरिक सब्सटेंस का है वाटर। द सब्सटेंस which can both act as acid as well as base, such substance is called as amphoteric substance. ऐसा पदार्थ जो एसिड और बेस दोनों का काम कर सकता है, मतलब एम्फोटेरिक सब्सटेंस। अब अगली डेफिनेशन स्टडी करेंगे हम, जिसका हमको बहुत काम आने वाला है। डेफिनेशन का काम नहीं आता, उसके एग्जाम्पल्स का काम आता है। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स। बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखने इसके। द एसिड बेस पेयर्स which are formed from each other through exchange of proton is called conjugate acid base pair. ठीक है। The acid base pairs which are formed from each other through exchange of a proton is called conjugate acid base pair. Exchange of a proton, exchange of protons नहीं बोला,
दोनों के बीच में एक H प्लस का अंतर हो, ऐसी स्पीशीज का बोलेंगे हम कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। वही एग्जाम्पल जो पिछले में देखे थे, दोबारा देखो। HCl प्लस H2O क्या बना था? H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। ध्यान में रखो, HCl ने H पॉजिटिव डोनेट किया H2O को, तो ये क्या हो गया था? एसिड। अगर ये एसिड तो ये बेस। एरो के पहले वालों का हिसाब हो गया, एरो के बाद में आओ। अब इसके पास H तो है नहीं कि डोनेट करे, इसके पास हाइड्रोजन है 3 में से एक अगर डोनेट किया पॉजिटिव के फॉर्म में तो ये न्यूट्रल बन जाएगा। यहां से H प्लस निकालो तो ये बन जाएगा, और इसमें H प्लस डाल दो तो ये बन जाएगा। प्रोटॉन डोनर इज एसिड, तो प्रोटॉन एक्सेप्टर बेस। अगर ये एसिड, एरो के बाद में अगर ये एसिड तो सामने वाला बेस। अब कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स कौन से हैं? ध्यान से देखो, एरो के पहले वाला एसिड, एरो के बाद वाला बेस। एरो के पहले वाला एसिड, एरो के बाद वाला बेस, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स। एरो के पहले वाला बेस, एरो के बाद वाला एसिड, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स। ठीक है, तो यहां पे कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स कौन सी है? एसिड बेस पेयर्स HCl एंड Cl निगेटिव, HCl एंड Cl निगेटिव, ये एक पेयर हो गई। दूसरी पेयर H2O एंड H3O पॉजिटिव। कुछ स्टूडेंट्स गलती क्या कर देते हैं, एरो के पहले वाला एसिड और एरो के पहले वाला बेस, इनको बोलते हैं एसिड बेस पेयर। इनको एरो के बाद वाला एसिड बेस, इनको बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स। ऐसा नहीं करेंगे, एरो के पहले वाला एसिड तो एरो के बाद वाला बेस, एरो के पहले वाला बेस, एरो के बाद वाला एसिड। ठीक है, ये एक एग्जांपल। ये दो हो गए कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स इस एग्जांपल के, इनको बॉक्स में डाल देता हूं ऐसे। दूसरा एग्जांपल जो पहले ही देखा था, NH3 प्लस HOH क्या बनता है? कौन प्रोटॉन डोनेट करता है? NH3 या H2O? ये प्रोटॉन डोनेट करता है, तो बन जाता है NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। जो प्रोटॉन डोनेट करता है एसिड, जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा वो बेस। जो प्रोटॉन डोनेट करता है एसिड, ये एसिड तो ये बेस। एरो के पहले का हिसाब खत्म हो गया, एरो के बाद में आओ। OH माइनस, यहां से H प्लस नहीं, NH4 पॉजिटिव, यहां से H प्लस निकालो। ये अगर H प्लस डोनेट करेगा, यहां से H प्लस निकालो तो ये बन जाएगा। ये अगर H प्लस एक्सेप्ट करेगा तो ये बन जाएगा। NH4 पॉजिटिव अगर एसिड तो सामने वाला बेस। एरो के बाद में अगर ये एसिड तो ये बेस। एरो के पहले वाला एसिड, एरो के बाद वाला बेस। एरो के पहले वाला एसिड, एरो के बाद वाला बेस। ये हो गई कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। एरो के पहले वाला बेस तो एरो के बाद वाला एसिड, ये हो गई कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। NH3 और NH4 पॉजिटिव दोनों में सिर्फ H प्लस का अंतर है, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। HOH OH निगेटिव, दोनों में HOH OH निगेटिव, दोनों में H प्लस का अंतर है। So the species which differ from each other by H plus ion, they are called conjugate acid base pairs। और
और मतलब या फिर द सब्सटेंस विच कैन सॉरी द एसिड बेस पेयर्स विच आर फॉर्म फ्रॉम ईच अदर थ्रू एक्सचेंज ऑफ अ प्रोटॉन आर कॉल्ड कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स। नीचे वाले एग्जाम्पल में पहली एसिड बेस पेयर कौन सी है? NH3 एंड NH4 पॉजिटिव, ये एक एसिड बेस पेयर। दूसरी एसिड बेस पेयर HOH एंड OH माइनस। ओके, ये एक एसिड बेस पेयर दूसरे एग्जाम्पल की, ये दूसरी एसिड बेस पेयर दूसरे एग्जाम्पल की। ओके ठीक है, चलो इसके ढेर सारे एग्जाम्पल लेंगे, सेव करो। हो गया, और थोड़े से एग्जाम्पल्स देखते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स के। HNO3 क्या है? ये नाइट्रिक एसिड प्लस HOH, पानी में डुबाओ। इक्विलिब्रियम स्टडी कर रहे हैं इसलिए इक्विलिब्रियम वाला एरो इस्तेमाल कर रहे हैं। अब क्या लगता है, HNO3 इसके पास में भी हाइड्रोजन है, HOH इसके पास में भी 2 हाइड्रोजन है, लेकिन किसकी टेंडेंसी ज्यादा है H+ डोनेट करने की? तो HNO3 की टेंडेंसी ज्यादा है H+ डोनेट करने की, तो H+ निकालो वहां से। अगर ये H+ तो ये सामने वाला NO3 माइनस, तो HOH का बन जाएगा यहां पर H3O पॉजिटिव। HOH को चलो आसानी होनी चाहिए इसलिए H2O लिखता हूं। इसकी टेंडेंसी ज्यादा है H+ डोनेट करने, यहां से H+ निकालो, ये H+ इसको दान कर दो, तो ये H2O का बन जाएगा H3O पॉजिटिव, HNO3 का बन जाएगा NO3 निगेटिव। अगर ये एसिड, एरो के पहले अगर ये एसिड तो सामने वाला बेस। एरो के पहले वालों का हिसाब हो गया एरो के बाद वालों का। NO3 निगेटिव, इसके पास H+ नहीं है डोनेट करने के लिए। H3O पॉजिटिव, इसके पास हाइड्रोजन है H+ बन के डोनेट करने के लिए। ये अगर एसिड तो सामने वाला बेस। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, एरो के पहले वाला एसिड, एरो के बाद वाला बेस, एरो के पहले वाला बेस, एरो के बाद वाला एसिड। ये हो गए एक दूसरे के कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स। ओके ओके, चलो दूसरा एग्जांपल, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, इसको डुबाओ पानी में। H2SO4 इसके पास में भी 2 हाइड्रोजन है, H2O इसके पास में भी 2 हाइड्रोजन है, लेकिन H+ डोनेट करने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा है? इसकी या इसकी? इसकी ज्यादा है। ये आसानी से H+ दान कर सकता है। एक हाइड्रोजन निकालो H+ बन के, एक हाइड्रोजन H+ बन के निकला और इसको चिपका, तो H2O का बन जाएगा H3O पॉजिटिव, सामने वाला HSO4 निगेटिव। H2SO4 में से एक हाइड्रोजन पॉजिटिव बन के निकालो, बाकी जैसा का वैसा लिखो। तो क्या लिखा है हमने यहां पर? HSO4 निगेटिव। अब एरो के पहले जो H+ डोनेट करता है एसिड, अगर ये एसिड तो सामने वाला बेस। एरो के पहले वालों का हिसाब खत्म हुआ, एरो के बाद में आओ। अब ये दोनों के कॉम्बिनेशन से बने हैं ये दोनों, कौन H+ डोनेट करेगा? H3O पॉजिटिव H+ डोनेट करेगा इसको। तो जो प्रोटॉन डोनर एसिड, प्रोटॉन एक्सेप्टर बेस। एरो के बाद वालों का भी हिसाब खत्म हुआ। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स निकालो। एरो के पहले वाला एसिड, एरो के बाद वाला बेस, एरो के पहले वाला बेस, एरो के बाद वाला एसिड। कॉन्जुगेट एसिड बेस, कॉन्जुगेट एसिड बेस। एक और एग्जांपल, ये HSO4 निगेटिव जो है उसको लिखो ऐसा, HSO4 निगेटिव प्लस H2O
H2O, इसके पास 2 हाइड्रोजन, HSO4 निगेटिव, 1 हाइड्रोजन, ऊपर से निगेटिव है पूरी स्पीशीज। किसकी टेंडेंसी ज्यादा है प्रोटॉन डोनेट करने की? इसकी टेंडेंसी ज्यादा है। यहां से H+ निकालो, इसको H+ चिपकाओ, H+ चिपकने के बाद में H2O का बन जाएगा H3O पॉजिटिव। अब तक जो होते आया है वही। यहां से H+ निकालो, इसको चिपकाओ, यहां से H+ निकलने के बाद बची हुई स्पीशीज बनेगी SO4 2 निगेटिव। ध्यान में रखो, HSO4 निगेटिव, एक H+ अगर निकला तो SO4 2 निगेटिव। जो H+ डोनेट करता है एसिड, अगर ये एसिड तो सामने वाला बेस। एरो के पहले का हिसाब खत्म, एरो के बाद में आओ। अब SO4 2 निगेटिव, इसके पास H+ है ही नहीं डोनेट करने के लिए। H3O पॉजिटिव के पास 1 हाइड्रोजन है जो H+ बनकर निकल सकता है, तो H3O पॉजिटिव एसिड, ये एसिड तो सामने वाला बेस। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स, एरो के पहले का एसिड, एरो के बाद वाला बेस, एरो के पहले का बेस, एरो के बाद वाला एसिड। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, एरो के पहले वाले 2 एसिड बेस नहीं, एरो के बाद वाले 2 एसिड बेस नहीं, एरो के पहले का एसिड, एरो के बाद का बेस, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स। क्योंकि HSO4 निगेटिव और SO4 2 निगेटिव में काय का फर्क है? सिर्फ एक H+ का फर्क है। H2O, H3O पॉजिटिव, दोनों में काय का फर्क है? सिर्फ एक H पॉजिटिव का फर्क है। ये एग्जांपल, H2SO4, HSO4 निगेटिव, एरो के पहले का एसिड, एरो के बाद का बेस। H2SO4, HSO4 निगेटिव में किसका फर्क है? सिर्फ एक H+ का फर्क है। H2O, H3O पॉजिटिव, दोनों में किस काय का फर्क है? सिर्फ एक H+ का फर्क है। ठीक है, चलो सेव करो और एग्जांपल लेंगे। हो गया, एक और एग्जांपल देखो। HCN प्लस H2, क्या लगता है कौन एसिड कौन बेस? हाइड्रोसाइनिक एसिड, हाइड्रोजन साइनाइड प्लस वाटर। इसके पास 1 हाइड्रोजन, इसके पास 2 हाइड्रोजन, लेकिन इसकी हाइड्रोजन डोनेट करने की, H+ डोनेट करने की ज्यादा टेंडेंसी है। H+ निकालो, H+ इसको चिपकाओ, H2O का बन जाएगा H3O पॉजिटिव प्लस Cn निगेटिव। ये H+ डोनेट करता है और H+ इसको चिपकता है। जो H+ डोनेट करता है एसिड, सामने वाला बेस। इधर Cn निगेटिव, हाइड्रोजन है ही नहीं डोनेट करने के लिए, तो खेल यही खत्म हो गया। H3O पॉजिटिव, ये H+ डोनेट करता है, हाइड्रोजन है उसके पास 3 में से एक H+ डोनेट करेगा तो एसिड, सामने वाला बेस। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स, एरो के पहले वाला एसिड तो एरो के बाद वाला बेस। सिमिलरली एरो के पहले वाला बेस तो एरो के बाद वाला एसिड। एक एग्जांपल, एक और एग्जांपल, CH3COOH प्लस H2O। इस एसिड का नाम एसेटिक एसिड, 10वीं में एटलीस्ट, 10th स्टैंडर्ड में इसका नाम पता होगा, एसेटिक एसिड। अब नाम में ही एसिड आ गया, मतलब यही H+ डोनेट करता होगा। CH3COOH, ये 3 हाइड्रोजन, ये 1 हाइड्रोजन, टोटल 4 हाइड्रोजन है डोनेट करने के लिए। H2O के पास 2 ही हाइड्रोजन है, लेकिन ये चारों नहीं, ये जो COOH वाला जो रहता है हाइड्रोजन, वो H+ बन के निकलता है। यहां से ये वाला हाइड्रोजन H+ बना के निकालो, ये अगर H+ बन के निकलेगा वो H+ H2O को जुड़ेगा, H2O का बन जाएगा H3O पॉजिटिव, सामने वाला CH3COO नेगेटिव। जो प्रोटॉन डोनेट करता है एसिड, जो प्रोटॉन स्वीकार करता है बेस। H3O पॉजिटिव, ये प्रोटॉन डोनेट करेगा, ये बनेगा एसिड, सामने वाला बेस। क्या लगता है? एसिड बेस पेयर्स, एरो के पहले का एसिड,
एरो के बाद वाला बेस, एरो के पहले वाला बेस, एरो के बाद वाला एसिड। हमने यहां पर ढेर सारे एग्जांपल्स देखे जो आपको एग्जाम में आ सकते हैं, आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी, क्योंकि कुछ कुछ अब सीबीएसई में ये लेसन तो 11th स्टैंडर्ड में, लेकिन कुछ कुछ स्टेट बोर्ड्स जो है, जैसे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में आयोनिक इक्विलिब्रिया वाला जो पोर्शन है वो पूरा 12th स्टैंडर्ड में है। तो जो बोर्ड एग्जाम जो स्टूडेंट्स फेस करेंगे इस साल, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं, और जिनको 12th स्टैंडर्ड में आयोनिक इक्विलिब्रियम है, उनके लिए ये चीजें बोर्ड एग्जाम के लिए, और जो सीबीएसई के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जेडब्ल्यू में, कॉम्पिटेटिव में पूछे जाएंगे एसिड बेस पेयर्स। अब अरेनियस ने तो बोल दिया कौन सा एसिड कौन सा बेस, उसने स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड भी बताया, स्ट्रॉन्ग बेस वीक बेस भी बताया। तो एक चीज ध्यान में रखना, लॉरी ब्रॉन्स्टेड के हिसाब से जो H+ डोनेट करता है एसिड, आसानी से डोनेट करने वाला स्ट्रॉन्ग एसिड, जो आसानी से डोनेट नहीं कर सकता वीक एसिड। तो अकॉर्डिंग टू लॉरी ब्रॉन्स्टेड, द स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ का मतलब ताकत, द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड डिपेंड्स अपॉन the tendency of acid to donate a proton. The strength depends upon the ease with which it donates proton. तो those acids which can easily donate proton are strong acids, ठीक है, और those acids which do not donate proton easily are weak acids. ओके, समझो इस बात को। जो आसानी से प्रोटॉन डोनेट करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स, जो आसानी से प्रोटॉन डोनेट नहीं कर सकते दे आर वीक एसिड्स। दोज एसिड विच कैन इजीली डोनेट प्रोटॉन आर स्ट्रॉन्ग एसिड, दोज एसिड्स विच डू नॉट डोनेट प्रोटॉन इजीली आर वीक एसिड्स। तो यहां पर तो हमने स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड का हिसाब देख लिया, तो वीक बेस स्ट्रॉन्ग बेस का हिसाब कैसे देखेंगे? जो आसानी से H+ स्वीकार कर लेगा स्ट्रॉन्ग बेस, जो आसानी से H+ स्वीकार नहीं कर सकता वीक बेस। जो आसानी से H+ देता है स्ट्रॉन्ग एसिड, जो आसानी से H+ नहीं देता वीक एसिड। जो आसानी से H+ स्वीकार करता है स्ट्रॉन्ग बेस, जो आसानी से H+ स्वीकार नहीं करता वीक बेस। और एक चीज ध्यान में रखना, जो मैं आपको यहां पर सम अप करके बता रहा हूं, कॉन्जुगेट बेस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। अब कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर क्या मैंने समझा है। कॉन्जुगेट बेस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड इज वीक बेस, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस वीक बेस,
conjugate base of weak acid is strong base। ये ध्यान में रखना बिल्कुल, जो स्ट्रांग है उसका कॉन्जुगेट वाला रहता है वीक, जो स्ट्रांग उसका कॉन्जुगेट वाला वीक। कॉन्जुगेट बेस ऑफ स्ट्रांग एसिड इज वीक बेस, conjugate base of weak acid is strong base। Similarly, conjugate acid of strong base, conjugate acid of strong base is weak acid। यहां लिखता हूं, ये पोर्शन यहां खत्म हुआ, फिर ये स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड के लिए, फिर उनका कॉन्जुगेट पोर्शन क्या रहता है वो यहां लिखा है, एक बचा हुआ यहां लिखता हूं। कॉन्जुगेट एसिड ऑफ वीक बेस इज स्ट्रॉन्ग एसिड। इतना ध्यान में रखो कि स्ट्रॉन्ग वाले का कॉन्जुगेट जो रहता है वो वीक, वीक वाले का जो कॉन्जुगेट रहता है वो स्ट्रॉन्ग, तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, चलो इसको सेव करो, फिर लॉरी ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस थ्योरी में जो जरूरी है समझना वो आगे वाली स्लाइड में बताता हूं, पहले इसको सेव करो, नोटबुक में भी लिखो। हो गया, चलो तो अकॉर्डिंग टू लॉरी ब्रॉन्स्टेड स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड देखते हैं, किसको हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग और किसको बोलेंगे वीक। एग्जाम्पल के साथ में स्ट्रॉन्ग एसिड्स, इधर लिखता हूं वीक एसिड्स के नाम। स्ट्रॉन्ग एसिड्स में देखो HCl, क्या नाम है इसका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HBr, हाइड्रोब्रोमिक एसिड। HI, हाइड्रो आयोडिक एसिड। HClO4, HClO4 पर क्लोरिक एसिड, ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स है। H2SO4 नाम सल्फ्यूरिक एसिड, नाम तो सुना ही होगा, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। HNO3 नाइट्रिक एसिड। इसमें से ये जो HClO4 जो है ये आपके लिए थोड़ा नया है, पर क्लोरिक एसिड। 12th स्टैंडर्ड में इतने एसिड्स के नाम तो आपको पता होने ही चाहिए। वीक एसिड्स में देखते हैं HF, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। एक चीज ध्यान में रखना, जो हैलोजेंस होते हैं, हैलोजेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं X फ्री वैलेंसी, जिसमें आता है फ्लोरीन, जिसमें आता है क्लोरीन, जिसमें आता है ब्रोमीन, जिसमें आता है आयोडीन। उसमें से ये Cl, Br, I, HCl, HBr, HI ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स बनाते, HF ये वीक एसिड बनाता है। उसका रीजन ये है कि जब H प्लस बनकर निकलता है तो Cl निगेटिव, Br निगेटिव, I निगेटिव, ये निगेटिव चार्ज को संभाल सकते हैं। फ्लोरीन के ऊपर अगर निगेटिव चार्ज आया तो वो संभाल नहीं सकता, इसीलिए HF हाइड्रोफ्लोरिक एसिड वीक एसिड का एग्जांपल है। CH3COOH एसिटिक एसिड
वीक एसिड का एग्जांपल HNO2 नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड। जैसे HNO3 नाइट्रिक एसिड, HNO2 नाइट्रस एसिड। H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, ये वीक एसिड है, ध्यान में रखना। फॉस्फोरिक एसिड वीक एसिड है। फॉस्फोरस से बने हुए जनरली जो एसिड्स है वो वीक ही है। HCN हाइड्रोसाइनिक एसिड, हाइड्रोसाइनिक एसिड। HCN मतलब हाइड्रोसाइनिक एसिड। एक और होता है HOCN, ओके। HOCN इसको बोलते हैं साइनिक एसिड। इन दोनों में फर्क समझना। HCN हाइड्रोसाइनिक एसिड, HOCN साइनिक एसिड। सेव करो, हो गया। अब हम देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ लॉरी ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट ओवर अरेनियस कंसेप्ट। अरेनियस ने क्या कहा था कि ऐसा पदार्थ जो पानी में डुबाने के बाद H+ देता है उसको हम बोलेंगे एसिड। ऐसा पदार्थ जिसको हम पानी में डुबाएंगे और हमको मिलेगा OH नेगेटिव बेस। जो पानी में डुबाने के बाद H+ देता है एसिड, जो पानी में डुबाने के बाद OH- देता है बेस। लेकिन उन मॉलिक्यूल्स का क्या जिनके पास हाइड्रोजन है, NH3, इसका नाम अमोनिया। इसके पास OH है क्या? नहीं है। 3 हाइड्रोजन है, ये तो एसिड होना चाहिए था, लेकिन ये एसिड ना होते हुए बेस है। इसके पास OH नहीं है, H है, फिर भी बेस है। ये किसने बताया? लॉरी ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट ने बताया। फिर CH3 COOH एसिटिक एसिड, इसको ब्रीफ में लिखो CH3 C डबल बॉन्ड O OH। अब यहां तो ये OH भी है, अगर ऐसा देखे तो H है और ऐसा देखे तो OH है। ये तो बेस होना चाहिए था, एसिड निकल गया। खैर ये तो H+ डोनेट करता है, H+ देता है पानी में डुबाने के बाद, ये तो अरेनियस ने ही बता दिया। लेकिन Na2CO3 ना इसके पास H है ना इसके पास OH है, तो उसके बावजूद भी ये बेसिक नेचर का है। Na2CO3 बेसिक नेचर का है। अब ये बेसिक नेचर का क्यों है, इसकी रिएक्शन आप पानी के साथ करो, Na2CO3 पानी के साथ करो और कॉन्जुगेट एसिड बेस निकालो। ये आपके लिए होमवर्क है। तो पहला एडवांटेज लिखो, पहला पॉइंट, इट कैन एक्सप्लेन द बेसिक नेचर ऑफ compounds like Na2CO3 and NH3। ऐसे दो कंपाउंड्स जिनके पास OH नहीं है। It can explain the basic nature of compounds like Na2CO3 and NH3 which do not have OH ion, which do not have OH group। दूसरा पॉइंट, it explains the acidic and basic nature of not only molecules but also ions।
ओके। अरेनियस ने मॉलिक्यूल्स की एसिडिटी बेसिसिटी बताया, लेकिन आयंस एसिडिक है या बेसिक है, इसका हिसाब हमको कौन देता है? लोरी ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट कि CO3 निगेटिव, HCO3 निगेटिव, H2PO4 निगेटिव, HPO4 2 निगेटिव। ओके। आयोनिक स्पीशीज भी एसिडिक नेचर की है या बेसिक नेचर की, ये लॉरी ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट ने हमको बताया। हम कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स में ढेर सारे एग्जांपल्स में देख चुके हैं। तीसरा, इट एक्सप्लेन्स एसिडिक या फिर एसिड बेस रिएक्शंस, इट एक्सप्लेन्स एसिड बेस रिएक्शंस in non-aqueous medium also। ये चीज ध्यान में रखना, क्योंकि एक्वस मतलब पानी में, तो जनरली एसिड बेस रिएक्शंस कहां पर होती है? पानी में। लेकिन पानी को एज अ सॉल्वेंट इस्तेमाल ना करते हुए अगर हम किसी और केमिकल कंपाउंड को अगर हम सॉल्वेंट का इस्तेमाल करेंगे तो उसमें एसिड बेस रिएक्शंस कैसे होती है, ये लॉरी ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट ने सिखाया। ये मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स करके जो टॉपिक है बीएससी में, नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स, उसमें। अभी के लिए सिर्फ इतना ध्यान में रखो कि लॉरी ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट एक्सप्लेन्स एसिड बेस रिएक्शंस इन नॉन एक्वस मीडियम ऑल्सो। मतलब जहां पानी सॉल्वेंट नहीं है, कोई और चीज सॉल्वेंट है, जैसे पानी को छोड़ दिया जाए तो बाकी के जो सॉल्वेंट है वो है लिक्विड अमोनिया, लिक्विड NH3, ठीक है, -50 डिग्री की रेंज में समथिंग रिएक्शन कैरी आउट करना पड़ता है। लिक्विड SO2, ये कुछ नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स है। ये मैं आपको नॉन एक्वस सॉल्वेंट में समझाऊंगा। अभी के लिए इसको सेव करो, अगली स्लाइड में वीडियो खत्म कर देंगे। हो गया। अब देखेंगे लिमिटेशंस ऑफ लॉरी ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट। लिमिटेशंस का मतलब वो चीजें जो वो नहीं समझा सके। लॉरी ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट के लिमिटेशंस, पहला, इट कैनॉट एक्सप्लेन द रिएक्शंस बिटवीन एसिडिक ऑक्साइड्स। एसिडिक ऑक्साइड्स के एग्जाम्पल SO2, CO2 और SO3, ठीक है। एसिडिक ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, एंड बेसिक ऑक्साइड्स बेसिक ऑक्साइड्स में बैरियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड्स बेसिक ऑक्साइड्स, नॉन मेटल ऑक्साइड्स एसिडिक ऑक्साइड्स। It cannot explain the reactions between acidic oxides and basic oxides, which takes place even in the absence of solvent. जनरली रिएक्शन हम कैरी आउट करते हैं सॉल्वेंट में, जनरली रिएक्शन कैरी आउट करते हैं पानी में। पानी में रिएक्शंस करवाते हैं, जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उनको अलग अलग तरीके से सेपरेट करते हैं। लेकिन जैसे एक रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड, रिएक्शन बनती है कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड, क्या बना? कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड ये बेसिक ऑक्साइड है और ये एसिडिक ऑक्साइड है। तो बिना सॉल्वेंट के भी कैसे प्रोडक्ट बना ये समझा नहीं पाए। वही प्रोडक्ट, वही सॉल्ट अगर हम एसिड और बेस से बनाने जाए तो इस तरीके से बनेगा। देखो
यहां पर हम एसिड लेंगे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ओके, और बेस लेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 2OH, सल्फ्यूरिक एसिड 2H, पानी निकालो, क्या प्रोडक्ट बना? CaSO4 प्लस ट्वाइस H2O, 2H2 2OH, ट्वाइस H2O लिखो या ट्वाइस HOH लिखो, दोनों में काम चल जाएगा। देखो, अगर बेस इस्तेमाल करते कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अगर डायरेक्ट एसिड इस्तेमाल करते सल्फ्यूरिक एसिड, तब भी वही प्रोडक्ट बना कैल्शियम सल्फेट। लेकिन बेसिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड बिना सॉल्वेंट के भी अगर रिएक्ट किए तो प्रोडक्ट बना है, तो ये वो नहीं बता पाया। ठीक है, ड्रॉबैक है, लिमिटेशन है। दूसरा, मॉलिक्यूल्स लाइक BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड behave as acids but, ठीक है, molecules like BF3 AlCl3 behave as acid, लेकिन एसिड की तरह बिहेव करने के लिए क्या चाहिए? उनके पास H+ होना चाहिए। यहां पे कहीं हाइड्रोजन दिख रहा है क्या? नहीं। अब जिसके पास हाइड्रोजन नहीं है तो डोनेट कहां से करेगा? उसके बावजूद भी एसिड का काम करता है। तो ये एसिड का काम क्यों करते हैं? लॉरी ब्रॉन्स्टेड तो नहीं बता पाए, हां, लेकिन अगला जो कंसेप्ट हम पढ़ेंगे, लेविस नाम के साइंटिस्ट ने बताया कि ये दोनों एसिड और बेस का काम क्यों करते हैं। ठीक है, चलो, ये हो गए लिमिटेशंस। अब मेटल ऑक्साइड्स बेसिक ही क्यों और नॉन मेटल ऑक्साइड्स एसिडिक ही क्यों? ये आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, लेकिन हो सकता है आपको ध्यान में नहीं होगा। ओके, तो वो अगली स्लाइड में मैं आपको समझा देता हूं। पहले आप इसको सेव करो। यहां पर लॉरी ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट कंप्लीट होता है, लेकिन एसिडिक और बेसिक ऑक्साइड क्या रहते हैं अगली स्लाइड में बताता हूं। सेव करो प्लीज। ओके, हो गया? ठीक है, तो मेटल ऑक्साइड्स टर्म लिखो या नोट डाउन करना। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक ऑक्साइड्स, मतलब बेसिक नेचर के ऑक्साइड्स, एंड नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक ऑक्साइड्स। ये मैंने 10th स्टैंडर्ड का जो लेसन है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उसमें एक्सप्लेन किया था। यहां पे मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं, अगर आपको डिटेल में समझना है तो उस वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप जरूर चेकआउट करना। मेटल ऑक्साइड का एग्जांपल है Na2O, सोडियम ऑक्साइड। इसके रिएक्शन करो H2O के साथ। सोडियम ऑक्साइड नॉन मेटल ऑक्साइड है, सॉरी मेटल ऑक्साइड है। मेटल ऑक्साइड का एग्जांपल सोडियम ऑक्साइड। पानी के साथ रिएक्ट करो, क्या बनेगा? ट्वाइस NaOH। क्या है ये? बेस। तो ऐसा ऑक्साइड जो पानी के साथ रिएक्ट होकर बेस बनाता है, बेसिक ऑक्साइड। ऐसा ऑक्साइड जो पानी के साथ रिएक्ट होकर बनाता है बेस, क्यों? किसके? उसके पास है OH, जिसके पास OH रहता है अरेनियस ने उसको क्या बोला? बेस। एक और एग्जांपल ले लो, MgO प्लस HOH। क्या बनेगा यहां पे? MgOH/2। जिसके पास OH है उसको क्या बोलते हैं? बेस। मैग्नीशियम ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड जो पानी के साथ रिएक्ट होकर बेस बनाता है उसको हम क्या बोलते हैं? बेसिक ऑक्साइड। एक और एग्जांपल, अब नॉन मेटल का हिसाब देख लो। CO2 प्लस H2O,
नॉन मेटल ऑक्साइड, कार्बन है नॉन मेटल, कार्बन से बना हुआ ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड। ऐसा ऑक्साइड जो पानी के साथ रिएक्ट होके क्या बनाए, एसिड, कार्बोनिक एसिड। H2O प्लस CO2, H2CO3, कार्बोनिक एसिड जो पानी के साथ रिएक्ट होके एसिड बनाता है उसको बोलते हैं एसिडिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड। तो नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक ऑक्साइड्स। एक और एग्जांपल देख लो, H2O प्लस SO3, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड क्या है, नॉन मेटल ऑक्साइड, प्लस वाटर क्या बनेगा, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। ऐसा ऑक्साइड जो पानी के साथ रिएक्ट होकर एसिड बनाता है उसको हम बोलते हैं एसिडिक ऑक्साइड। तो मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक ऑक्साइड्स एंड नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक ऑक्साइड्स। यहां पर ये वीडियो कंप्लीट होता है। जिनको ये वाला कंसेप्ट समझ में नहीं आया वो प्लीज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाला वीडियो चेकआउट कर लीजिए। उसमें मैंने सिर्फ एसिडिक और बेसिक ऑक्साइड्स नहीं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या रहते हैं वो भी एक्सप्लेन किया है। तो प्लीज वो वीडियो एक बार आप चेकआउट कर लीजिएगा। यहां पर लॉरी ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट 100% कंप्लीट होता है। सेव करो, हो गया। तो मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में। लेविस एसिड का जो वीडियो बनाऊंगा उसको देखना ना भूलेंगे। इस वीडियो की लिंक प्लीज अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलेंगे। लाइक और सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। सेव करो प्लीज।